नमस्कार दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। वीडियो आज पूरी देखना। हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान की कौन कौन सी जगहों पर हमला हुआ, कौन कौन सी जगह उनकी जो है डिस्ट्रॉय हुई और न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए पाकिस्तान ने एक बैठक बुलाई थी और वही जो है धमकी देते हुए उन्होंने यूएसए को और यूरोपीय यूनियन को मिलाते हुए हाथ भी जोड़े। उसकी वजह क्या थी कि वो जो है सीज फायर के लिए इतना जो है उतावले हो गए थे कि यूएसए को जो है जल्दी जल्दी से न्यूक्लियर की धमकी देते हुए या यूरोपीय यूनियन को न्यूक्लियर की धमकी देते हुए कि भाई अब हम जो है न्यूक्लियर चलाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर सीज फायर हो जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा सीधा हाथ है, शायद कैमरे में उल्टा दिखे, सैल्यूट है जो है वो इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवीज को। तो चलें दोस्तों, आज हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर ने तंदूर कैसे बनाया। ये जो पिक आप देख रहे हैं ये सुकुर एयर बेस की है, जहां पर पहले की भी पिक है और सैटेलाइट से ली गई उसके बाद की भी तस्वीर है कि किस तरीके से भारत एयरफोर्स ने उसको तबाह कर दिया। क्योंकि जो हमें और आपको सुनने में आ रहा था कि 6 से 8 जो है वो एयर बेसिस पे हमले हुए हैं, वो यही एयर बेसिस हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। दूसरा यहां पर आपको दिख रहा है चकाला का एयर बेस है जो नूरखान के नाम से है। उस पे जो है एयर स्ट्राइक हुआ था, बरामोस मिसाइल पड़े थे। पहले की भी तस्वीर है और बाद की भी तस्वीर है वहां पर तबाह होने की। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर एक बार फिर नूरखान की जो है यहां पर एक और तस्वीर है, तबाह हुआ नूरखान एयर बेस यहां पर आपको दिख रहा है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि यार एक एयर बेस के 2 तस्वीरें कैसे आई हैं। वो ऐसे आई हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे जेट्स जो है वो जो है पार्किंग में खड़े हुए थे और पार्किंग में ही उनको फैला गया है। यानी कि नूरखान एयरबेस में इतनी तबाही कर दी कि पहले राडार उड़ाया उनका, बाद में उनके पार्किंग में खड़े हुए जेट्स को उड़ाया गया, बाद में उनके एयरबेस के मेन जो वेपन डिपोज को उड़ाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान हो गया भावला और एकदम जो है पाकिस्तान जो है उतावला हो गया कि भैया अब तो इंडिया हमें छोड़ेगा नहीं। अब मैं दिखाता हूं आपको और बेसिस जहां पर तबाही हुई है। देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में रहीम यार खान का एयरबेस है। आप इसमें 3-4 जो है एंगल से जो है वो सैटेलाइट की तस्वीर देख रहे हैं। पहले वाली भी देख सकते हैं और तबाह होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि रहीम यार खान का एयरबेस किस तरीके से उड़ाया गया। हम चलते हैं आगे सरगोदा पर। देखिए सरगोदा का एयरबेस है। पहले की भी तस्वीर आपके सामने है, बाद की भी तस्वीर आपके सामने है कि सरगोदा में बरामोस मिसाइलों ने कैसे तबाही मचाई थी और कैसे अटैक हुए थे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर। पाकिस्तान के कम से कम 8 एयर बेसिस पर हमले हुए थे, 8 एयर बेसिस इनके तबाह हुए थे। इसलिए पाकिस्तान बौखला गया था और उसने न्यूक्लियर का बैठक बुला लिया। अब आगे आप देखिए यहां पर है ये आरिफ वाला एयर डिफेंस राडार। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि ये पाकिस्तान के एयर बेसिस के पहले राडार बड़ी आसानी तरीके से इनके राडार उड़ाए गए थे और राडार के बाद फिर पार्किंग और जो है जो हाईवे है एरोप्लेन की वो उड़ाए गए थे। उसके बाद इनके वेपन डिपोज पे जो है अटैक किया गया था और इसी के साथ पाकिस्तान के सारे जितने भी एयर बेसिस है तबाह कर दिए गए। आज दूसरा या तीसरा दिन है सीज फायर के होने के बाद, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया सब कुछ दिखा रही है। लोग सड़कों पे नाच रहे हैं कि पाकिस्तान जीत गया है ये वार, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया वो एयर बेसिस नहीं दिखा रही जहां पर इंडिया ने क्लेम किया है, इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया है कि यहां पर हमने तबाही मचा दी है। सबूत के साथ उन्होंने जो है वो पूरी सैटेलाइट की इमेज जो है वो रिलीज कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के एयर बेसिस की एक सिंगल वीडियो तो छोड़िए, एक तस्वीर तक पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही। अब दोस्तों इमरजेंसी में वो अपने सारे बिगड़े हुए काम बात में बनाएंगे और फिर 2 हफ्ते के बाद फिर दिखाएंगे कि भैया यहां पर तो कोई अटैक हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां पर जल्दी जल्दी से काम करना है। अब ये देखिए ये चुनियन एयर डिफेंस राडार है, इसे भी वैसे ही तबाह कर दिया गया है।
जैसे आरिफ वाला एयर डिफेंस राडार तबाह कर दिया था। आप तस्वीर में बिफोर एंड आफ्टर दोनों बड़ी आसानी से और क्लियर आपको नजर आ रहा है। और साथ में यहां पर जो है फसरूर एयर डिफेंस राडार को भी ऐसे ही उड़ा दिया गया था जैसे दो और राडार उड़ाए थे। यहां पर आपको बताएं कि बुलारी एयर बेस का भी कीमा बना दिया, चुकंदर निकाल दिया, बुलारी एयरफील्ड का भी, उनको भी ऐसे ही तबाह किया था। सारी चीजें उसकी नाबूद कर दी थी इंडियन एयरफोर्स ने। अब यहां पर आप देखिए कि सुखुर एयरफील्ड का वही हालत है जैसे पहले तस्वीर में दिख रही थी, यहां पर भी वही हालत है। साथ में देखिए जाकुबाबाद का जो है एयर बेस, देखिए कि किस तरीके से जाकुराबाद के एयर बेस में यहां पर तबाही मचाई थी इंडियन एयरफोर्स ने, जिस पर पाकिस्तान रोने पर आ गया था और घुटने टेक दिए थे। रीजन यही था कि पाकिस्तान की एयर बेसिस सारे तबाह हो गए थे, पाकिस्तान के पास लैंड करने के लिए कोई हाईवे बचा ही नहीं था। इसी वजह से पाकिस्तान ने लास्ट ऑप्शन जो है न्यूक्लियर की धमकी लगाई यूएसए को, वो भी इंडिया को नहीं बल्कि यूएसए को धमकी लगाई कि हम इंडिया पे न्यूक्लियर मारने जा रहे हैं। अब आपको एक चीज और भी बताएं, किराना हिल्स पाकिस्तान में भारत एयरफोर्स ने जो है पाकिस्तान के जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बंकर्स हैं वहां पर भी जो है इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया था। और वही हमले के बाद, वो लास्ट हमला था, एयर बेसिस पे पहले हमले हुए थे लेकिन किराना हिल्स पर जहां पर पाकिस्तान के जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, बंकर्स हैं, जहां पर उन्होंने अपने जो है ये बोलते हैं ना एटम बम रखे हुए हैं, वहां पर जब इंडियन एयरफोर्स का हमला हुआ तो पाकिस्तान को दिखा कि भैया अब जो है टाइम आ गया है न्यूक्लियर यूज करने का। देखिए न्यूक्लियर यूज करना एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो उस वक्त यूज किया जाता है जब आपकी सारी चीजें फेल हो जाए, आपके एयर बेसिस तबाह हो जाए, आपके जेट्स नाकारा हो जाए, आपके मिसाइल खत्म हो जाए, आपके ड्रोन्स काम ना करें, आपके जो है जो एयर फोर्स है वो कंप्लीटली नाकाम हो जाए, आपके ट्रूप्स सारे मारे जाएं, नेवी की शिप्स आपकी डुबा दी जाए, तब लास्ट ऑप्शन आता है न्यूक्लियर वेपन का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालत यही थी कि बेसिस सारे तबाह हो गए थे, कोई जेट जो है उड़ान भर नहीं पा रहा था। अब बात यहां पर आ गई थी कि भारत के मिसाइल्स पाकिस्तान के वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां तक पहुंच गए थे, तो पाकिस्तान को लगा डर कि भैया अब अगर इस पे अटैक किया गया तो ये तो हमारे ऊपर ही फट जाएंगे। और पाकिस्तान ने बैठक बुलाई न्यूक्लियर के लिए और उसके बाद यूरोपीय यूनियन को, G7 को और अमेरिका को धमकी लगाई। लेकिन धमकी लगाने से पहले उन्होंने भारत के आर्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, ये बात खुद पाकिस्तान की मीडिया बताती है। लेकिन जब बात न्यूक्लियर वेपन पे गई तो यूएसए की तरफ से सीज फायर पे दबाव डाला गया भारत सरकार के ऊपर, जिसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन अंदर की कहानी क्या थी वो किसी को भी पता नहीं थी। अंदर की कहानी बाहर आते ही पाकिस्तान का पोल खुल गया, क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तान, नहीं आधा तो नहीं बोल सकते, यानी कि मिलिट्री एयरफोर्स कंप्लीटली पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया था। दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो हमने आपके साथ शेयर की है, ये तो सिर्फ इनके मिलिट्री बेसिस जो तबाह हुए हैं ये वो फुटेज है। बाकी दहशतगर्दों के ठिकानों पे जो हमले हुए हैं वो फुटेज अभी हमने आपको नहीं दिखाए। ये सिर्फ वो फुटेज है जहां पर पाकिस्तान के मिलिट्री एयर बेसिस तबाह हुए हैं, इनके रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये वो फुटेज है जो आपके सामने आई है। लेकिन दहशतगर्दों के जो ठिकानों को जो निशाना बनाया है वो तो अलग है। वो आप छोड़िए, जो शहरों के अंदर जो वहां पर जो दहशतगर्द जहां ठहरे होते थे उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीटली जो है भारत एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान गलती कर बैठता है या फिर पाकिस्तान दोबारा अपनी हद से टांगे आगे फैलाता है तो इस बार पाकिस्तान को इतना मारा जाएगा कि ये मीडिया पर बोलने के काबिल भी नहीं रहेगा। अभी इस टाइम भी पाकिस्तान के पास सिर्फ बोलने के लिए मुंह है, लेकिन करने के लिए हाथ और पांव और एयरबेस और राडार सिस्टम है ही नहीं।
क्योंकि भारत ने जो चोट पाकिस्तान को पहुंचाई है, ये चोट को बढ़ने के लिए, उस पर जख्म लगाने के लिए पाकिस्तान को लगेंगे पूरे 5 साल। और जो लोन आईएमएफ से अभी इस टाइम कंफर्म हुआ है, पाकिस्तान की आवाम खुशी ना मनाए, क्योंकि ये लोन उन चीजों पे लगाया जाएगा जो भारत ने तबाह कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। इस लोन में से पाकिस्तान की नंगी भूखी आवाम को 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो लव यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।